जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उसामा ताहिर है फ्रॉम स्टडी टाइम्स कंसल्टेंट और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे अबाउट स्टडी इन डेनमार्क। डेनमार्क इज अ शेंजन कंट्री, एक वेलफेयर कंट्री है और इसमें हमारे पास जो स्टडी के लिए ऑप्शंस हैं उसमें बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और प्लस पॉइंट ये है कि आप बैचलर्स लेवल पे भी और मास्टर्स लेवल पे भी विद फैमिली ट्रेवल कर सकते हैं, अपने स्पाउस को अपने साथ लेके जा सकते हैं। इनका स्पाउस का वीजा साथ में ही ग्रांट होता है। एडमिशन की बात करें तो जो बैचलर्स लेवल पे एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें दो तीन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। लाइक आइल्स आपको 6 बैंड ओवरऑल रिक्वायर्ड है। पीटीई की बात करें तो 60 बैंड्स ओवरऑल रिक्वायर्ड है। अगर हम मार्क्स की बात करते हैं अपने इंटरमीडिएट में तो 70% मार्क्स मैथमेटिक्स में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। आपका बी ग्रेड होना लाजमी है और ओवरऑल मार्क्स जो हैं वो 60-65% ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है इनकी। मास्टर्स लेवल की बात करें तो मास्टर्स में हमें आइल्स की रिक्वायरमेंट जो है वो 6.5 बैंड आइल्स की है ओवरऑल। और पीटीई मास्टर्स लेवल पे ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और इन यहाँ पे जो एक दूसरी रिस्ट्रिक्शन है वो आपको 2+2 जिन स्टूडेंट्स ने 2 साल का बैचलर और 2 साल का मास्टर्स किया है लाइक बी कॉम और एम कॉम किया है वो अनफॉर्चुनेटली डेनमार्क के लिए नहीं प्रोसीड कर सकते। बट उनके लिए हमारे पास अदर ऑप्शंस हैं, या वो स्टूडेंट्स जिन्होंने पीटीई किया हुआ है 62 ओवरऑल है, 61 इन राइटिंग है, उनके लिए हमारे पास स्वीडन की ऑप्शन है, फिनलैंड की ऑप्शन है। उस पे हम ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो डेनमार्क के लिए पीटीई एक्सेप्टेबल नहीं है और 2+2 डिग्रीज भी एक्सेप्टेबल नहीं है। 4 इयर्स का बैचलर्स होना चाहिए आपका और सीजीपीए जो है 60% होना चाहिए। आइल्स आपकी 6.5 बैंड होना चाहिए। तो आप डेनमार्क के लिए विद स्पाउस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं तो बैचलर्स लेवल पे डेनमार्क में जो है वो बिजनेस का प्रोग्राम और कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम अवेलेबल है। अगर हम मास्टर लेवल की बात करते हैं जिसमें वीजा रेशो अच्छी आ रही है, जिसमें एडमिशन के चांसेस ज्यादा अच्छे हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इनके स्टूडेंट्स की एडमिशन की रेशोज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा अच्छी है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है दोनों का, बैचलर्स का भी और मास्टर्स का भी, इनका ऑनलाइन अकाउंट बनता है। वहां पे आप अपने कोर्सेज अप्लाई करते हैं। बैचलर्स लेवल पे आप एप्लीकेशन फीस जो है वो आफ्टर एडमिशन कंफर्मेशन पे करते हैं। बट फॉर द मास्टर्स लेवल आपको अप फ्रंट 100 यूरो जो है वो इसकी एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ती है। उसके बगैर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होती है। डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे जी, इसमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। फॉर द एडमिशन पर्पसेज आप विदाउट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। बट फॉर द एडमिशन फॉर द वीजा पर्पसेज आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड बोर्ड से लाइक इंटर मैट्रिक, आईबीसीसी से बैचलर की डिग्री प्लस ट्रांसक्रिप्ट एचईसी से अटेस्ट होनी मैंडेटरी है। प्लस मोफा से अटेस्ट करवाएं। और इसमें आपको जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है, सिंगल पर्सन को अप टू 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। अगर आप स्पाउस के साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो स्पाउस के लिए आपने 10,600 यूरो के इक्वल यानी 30 से 32 लाख रुपए की आपने स्पाउस की बैंक स्टेटमेंट भी साथ में इंक्लूड करनी है। उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्मेशन होने के बाद आप अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करते हैं और यूनिवर्सिटी के एंड से आपका वीजे का जो फर्स्ट स्टेप है वो यूनिवर्सिटी के एंड से अप्लाई होता है, जिसको ST1 फॉर्म कहते हैं। यूनिवर्सिटी ST1 फॉर्म करने के बाद लिंक जो है वो हमें फॉरवर्ड कर देती है, स्टूडेंट को फॉरवर्ड करती है कि अब आप सेकंड पार्ट ऑफ वीजा फाइल जो है वो फिल करें और एम्बेसी की और जो VFS की फीस है वो आप पे करें। उसको ST2 फॉर्म बोला जाता है। इसकी एम्बेसी की जो फीस है वो 550 यूरोज के इक्वल है। और अगर हम कोर्सेज की बात करते हैं कि बैचलर्स और मास्टर्स लेवल पे फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो बैचलर्स में जो आपकी फीस है वो 13,000 यूरो से लेके 14,000 यूरो एनुअल फीस है। और मास्टर्स की जो फीस है वो आपने सेमेस्टर वाइज पे करनी होती है, तो वो आपकी कोर्स टू कोर्स वेरी करती है। 6,000 यूरो से लेके 7,500 यूरो पर सेमेस्टर की ईच कोर्स की फीस है। उसके बाद वीजा फाइल होने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है उसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपनी फाइल रेडी करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप VFS ग्लोबल को विजिट करते हैं। वहां पे इनकी अपॉइंटमेंट लेने की भी परेशानी नहीं होती है। सॉरी, डेनमार्क का जो है वो वॉक इन सिस्टम है। आपकी जब फाइल डॉक्यूमेंट सारी ऑनलाइन आपने जब अपनी एप्लीकेशन पुट कर ली है तो अपने डॉक्यूमेंट्स लें सारे, अपने पासपोर्ट लें, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अदर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं, बैंक स्टेटमेंट लें। अब VFS में वॉक इन के चले जाएं, अंदर अपनी जाके बायोमेट्रिक करवाएं, पिक्चर उतरवाएं और अपना फाइल सबमिट करवा के अब वापस घर चले जाएं। उसके बाद VFS की तरफ से भी कॉल, डायरेक्ट कॉल आ सकती है इफ योर वीजा इज ग्रांटेड विदाउट इंटरव्यू।
but there is an option that you will get a call from the Islamabad embassy. आपका इंटरव्यू हो सकता है. थर्ड जो है, इन वेरी रेयर केसेस, अभी मेरे एक स्टूडेंट का वीजा ग्रांट हुआ, उसको एम्बेसी की तरफ से कॉल आई, उसको एम्बेसी बुलाया, उन्होंने उसका इंटरव्यू कंडक्ट किया, 20 मिनट्स का उसका इंटरव्यू हुआ. इतना कोई लेंथी या टेक्निकल इंटरव्यू नहीं था. उसकी प्रिपरेशन डेफिनेटली प्री प्लान जो थी, चीजें थी, उसमें उसका इंटरव्यू जो है वो मैंने प्रिपेयर करवाया हुआ था. इंटरव्यू प्रिपरेशन करवा के उसको इस्लामाबाद एम्बेसी भेजा, उसने अपना इंटरव्यू दिया और वेरी नेक्स्ट डे उसका वीजा ग्रांट हो गया था. तो उसके बाद जब वीजा ग्रांट हो जाता है, देन हम वीएफएस को, समटाइम वीएफएस स्टार्ट में ही आपका पासपोर्ट सबमिट कर लेते हैं, समटाइम दे आस्क यू कि आप अपना पासपोर्ट ले जाएं, और जब आपका वीजा ग्रांट हो जाएगा, जब आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी वहां से, तो हम आपसे पासपोर्ट री सबमिट करवा लेंगे. तो पासपोर्ट री सबमिट के बाद जब आपका वीजा ग्रांट हो जाता है, तो आपको विद इन 1 वीक to 10 डेज पासपोर्ट पे स्टिकर लग के आपको वीएफएस की तरफ से कॉल और मैसेज आ जाता है कि जी आपका पासपोर्ट जो है वो रेडी फॉर कलेक्शन है. तो आप अपने पासपोर्ट को कलेक्ट करें और अपने नेक्स्ट उसको जो है प्रोसेस को, अपनी ट्रेवलिंग को, हर चीजों को अकॉर्डिंगली मैनेज कर लें.